तो जो फर्स्ट यूनिट जूरिस्प्रूडेंस है उसमें लास्ट टॉपिक आता है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें जो मेन है वो थिंकर्स पूछते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के कौन से थिंकर्स थे, और कभी कभी स्टेटमेंट या फिर बुक्स के नाम भी पूछ लेते हैं। तो जो मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है ये 17th सेंचुरी में यूरोप में इमर्ज हुआ था, और इसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं, जैसे मॉडर्न साइंस का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। सेकेंड इज़ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रॉफिट पे फोकस किया जाता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट आती है इसके अंदर, प्राइवेट ओनरशिप हो जाता है कैपिटल गुड्स का। थर्ड इसमें आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन मेड गुड्स और अर्बनाइजेशन, ये सब इसके अंदर आता है। थर्ड इज़ नेशन स्टेट, एक कोऑर्डिनेट कंट्रोल होता है सभी का ही अपनी अपनी टेरिटरीज़ के ऊपर, तो एक स्टेट और नेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आता है। और लास्ट आता है लिबरल डेमोक्रेसी। बट ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका एक डार्कर साइड भी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमने न्यूक्लियर होलोकॉस्ट देखे, और जो मॉडर्न वॉर्स हैं, जो इतने डिफरेंट तरीके के आर्म्स हैं, वो सब भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया है। तो ये मॉडर्न साइंस का एक डार्कर साइड है। सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट डिज़ास्टर हमने देखे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता जा रहा है, और ये एक डार्कर साइड आ जाता है मॉडर्निज़्म का। तो इसके लिए, इस वजह से इसको डील करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट मॉडर्निज़्म, जो रिएक्शन है डार्कर साइड ऑफ मॉडर्निज़्म के कॉन्सेप्ट का। तो उसी पोस्ट मॉडर्निज़्म में कुछ थिंकर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से थिंकर बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या कहा था, और इनकी कौन कौन सी बुक्स थी। इसमें सबसे पहले थिंकर आते हैं जेन फ्रांसिस। इन्होंने चैलेंज किया था मेटा नैरेटिव्स। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन आए कि किसने मेटा नैरेटिव या फिर जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं उसको चैलेंज किया था, तो उसमें जैन फ्रांसिस का नाम आएगा। इन्होंने बुक लिखी थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, और उस किताब में इन्होंने लिखा था कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है। और मतलब जैसे कि अनलिमिटेड जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, वो एक गुड लाइफ तो प्रोवाइड कर सकती है, ये एक मेटा नैरेटिव है, लेकिन इसके जो अगेंस्ट में इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इसकी डार्कर साइड है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से हमको ग्रैंड नैरेटिव पे फोकस कम करना, और उसके पीछे मतलब छोटे जो इश्यूज़ हैं, सिंगल इश्यूज़ हैं, स्मॉल नैरेटिव्स हैं, उनको भी एक बार देखना चाहिए। तो जैन फ्रांसिस जो ग्रैंड नैरेटिव्स और मेटा नैरेटिव्स होते हैं, उनके अपोजिट में एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए स्मॉल नैरेटिव्स का, जो कि हमें फोकस, जिन पर हमें आज के टाइम में फोकस करना चाहिए। सेकंड जो इसमें थिंकर आते हैं वो है फ्रेडरिच नीत्शे। इन्होंने साइंस को चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि साइंस को हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और इनकी जो किताब थी उसका नाम था विल ऑफ पावर। इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है वो उसे हम जान तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई एक मीनिंग नहीं होता, बल्कि काउंटलेस मीनिंग हो सकते हैं। तो ये प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते थे कि किसी भी एक चीज़ के, किसी भी ट्रुथ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, सबके अपने अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, और जो आपस में एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो होता था ना, निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रमोट किया। पे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो किस तरीके के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है, सिंगुलरिज्म कॉन्सेप्ट को या फिर प्लूरलिज्म को। तो इसका आंसर है प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को पोस्ट मॉडर्निज्म जो है प्रमोट करते हैं। थर्ड इसमें जूरिस्ट आते हैं जैकीस देरिडा। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसे चीज़ों को एग्जामिन करता है जो हमें सामने से नहीं दिखती। मतलब अगर किसी फॉर्म में ये पूछा गया है कि आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये लिखा तो डायरेक्ट है, लेकिन इसका बिहाइंड मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि वुमेन काम ही नहीं करती हैं बाहर जाके। तो ये जो टेक्स्ट में रह गया है उसको समझना, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जैकीस देरिडा ने। जो कंसील्ड फैक्ट्स होते हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कुछ अदर थिंकर्स भी थे। यहाँ पर एक जगह पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा जीन फ्रांसिस, ये फ्रेंच थे, और इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था,
और मेटा नैरेटिव्स को इन्होंने चैलेंज किया था। एक जो स्मॉल नैरेटिव्स होते हैं उस पर फोकस ज़्यादा किया था। सेकंड मिकेल फॉक्यूलेंट, ये जो मिकेल हैं इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था नॉलेज एंड पावर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉन्सेप्ट के नाम दिए थे और पूछा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर किसने दिया था, तो उसका ऑप्शन होगा मिकेल फॉक्यूलेंट ने। थर्ड जैकीस देरेदा, अभी हमने पढ़ा जैसे डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी थी, इनको चाहे तो याद रख सकते हैं वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसने दिया था। फिर रिचर्ड पॉटी, ये भी बिलोंग करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से। नेक्स्ट है फ्रेडरिच निटीजिया, इन्होंने विल ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट दिया था। लास्ट है मार्टिन हेजर, और इन्होंने बुक लिखी थी बीइंग एंड टाइम। स्टेटमेंट भी दी थी कि ह्यूमंस एस्केप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के डोमिनेंस से अगर वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना ले अपने आसपास के जो लिविंग बींग्स हैं उनसे। इसके बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं PYQ में, उनको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करता है प्लूरलिज्म को, किसी भी चीज़ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एक स्पेसिफिकली एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे वो फोकस नहीं करता है, तो अगर ये आए तो ये क्वेश्चन आए तो डज नॉट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी, वो स्मॉल नैरेटिव्स पे ध्यान देता है। फिर थिंकर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म पूछे गए हैं कौन कौन से थे, और उसमें से आपको बताना था। तो ये 4-5 थिंकर्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। फिर लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक जेम्स सन ने दिया था। कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव जीन फ्रांसिस, ये सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर मिकेल फॉक्यूलैंड ने। और जो हिस्टोरिकल टेंडेंसी है वो एसोसिएटेड नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो ग्रैंड नैरेटिव्स होते हैं उन पर फोकस किया गया, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर फोकस नहीं किया गया। जैसे कि जब कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो ये उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था उस टाइम पर लेकिन उसके जो बिहाइंड जितना उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कितना ज़्यादा किया था, ऑपरेश कितने लोगों को किया था, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती। तो इसकी वजह से जो हिस्टोरिकल टेंडेंसी है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म से कॉन्सेप्ट से एसोसिएट नहीं किया जाता, बिकॉज ये सिर्फ ग्रैंड नैरेटिव्स को नहीं बल्कि स्मॉल नैरेटिव्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो